फिर अगली सुबह किट्टू चिड़िया सो के उठती है तो उसे सोनू कबूतर की ही याद आती है जिसे कल उससे जंगल में मिलने का वादा किया था। और सोच रही थी कि उसे जल्दी जल्दी घर के सभी काम खत्म करके सोनू कबूतर से मिलने जंगल भी जाना है। और किट्टू चिड़िया यही सब कुछ सोचते हुए बोलती है, अरे मुझे तो आज सोनू कबूतर से मिलने जंगल भी जाना है, इसीलिए मैं सबसे पहले घर के सभी जरूरी काम कर लेती हूँ, फिर सोनू कबूतर से मिलने जंगल जाऊंगी। आज मुझे उसके साथ खूब खेलना है क्योंकि आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मैंने आज तक किसी के साथ कुछ खेला ही नहीं है। यही बोलते हुए किट्टू चिड़िया नदी की तरफ चल देती है। किट्टू चिड़िया उड़ती हुई नदी की तरफ जा रही थी और नदी पर जाने की बात सोचती है। किट्टू चिड़िया आकर नदी किनारे एक पेड़ के तने पर बैठ जाती है, फिर इधर उधर देखती है और बोलती है कि अरे ये क्या, आज भी सोनू कबूतर नदी के किनारे पानी पीने नहीं आया? कल तो उसने बोला था कि वह जल्दी आ जाएगा, पर आज अभी तक आया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, सोनू को जब आना होगा तो आएगा ही, पर मैं फिर भी यहीं पर बैठ के सोनू का इंतजार कर लेती हूँ। उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, फिर बैठ के उसका इंतजार करती हूँ। और किट्टू चिड़िया नदी से पानी पीने लगती है। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, कुछ देर तक वह पानी पीती रही। पानी पीने के बाद किट्टू चिड़िया वहीं पर बैठ के एक गीत गुनगुनाने लगती है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के? हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, हाँ छुप छुप के रोया करते थे। हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, हाँ छुप छुप के रोया करते थे। जो पूछती थी सखिया बेचारी ये रोग तुझको कैसा लगा है प्यारी, जो पूछती थी सखिया बेचारी ये रोग तुझको कैसा लगा है प्यारी। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसे दुख में हंसे, न पूछो कि क्या करते थे। क्या चीज है ये प्यार भी, सुख में हंसे दुख में हंसे, न पूछो कि क्या करते थे। बहुत समय हो गया पर अभी तक सोनू नहीं आया, चलो मैं अब उसी जंगल में चलती हूँ जहाँ कल हम दोनों मिले थे। और किट्टू चिड़िया वहाँ से चल देती है। उस जंगल की चिड़िया एक पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती थी और उसके पास एक छोटा सा खेत भी था जिसमें वह सुंदर सुंदर फूल उगाती थी। और उसके पास 2 घड़े भी थे जिसमें वो अपने घर के लिए पानी लेकर आया करती थी, लेकिन उन घड़ों में से एक घड़ा फूटा हुआ था। जब किट्टू चिड़िया नदी से पानी लाती तो एक घड़े में पानी आधा ही रह जाता। फूटा घड़ा बहुत ही ज्यादा समंदा रहा करता था क्योंकि वह आधा पानी ही घर पहुंचाया करता था और दूसरी तरफ दूसरे घड़े को बहुत ज्यादा घमंड था क्योंकि वह पूरा का पूरा पानी घर लाता था। तुम आधा ही पानी लाकर मालिक की मेहनत को बेकार कर देते हो। अच्छे घड़े की यह बातें सुनकर फूटा घड़ा बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उन दोनों की बातें किट्टू चिड़िया बाहर खिड़की से सुन रही थी। फूटे घड़े, तुम अपने अंदर एक बुराई हमेशा देख रहे हो, लेकिन मैं उसमें एक अच्छाई हमेशा देखती हूँ, इसीलिए मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने में तुमने सिर्फ मेरी मदद ही की है। वो कैसे मालकिन बताएंगी आप? हर रोज जब मैं नदी से पानी भरकर वापस आती हूँ तो तुमसे जो पानी गिरता है उससे फूलों को उगने में मदद मिलती है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो?
तो इन सब बातों में आपकी मदद कैसे हुई? वो इस तरह से जो फूल उगते हैं उन्हें मैं बाजार में बेच देती हूँ, जिससे मुझे अधिक धन प्राप्त हो जाता है। उस धन से मैं खेती के लिए अच्छे और अधिक बीज खरीदती हूँ, जिससे मेरी खेती और ज्यादा होती है। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए।